जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों कल के 50,000 रुपये के गेन के बाद आज फिर मुझे दोबारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 50,000 रुपये का गेन हुआ है। तो दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊँगा। चलिए पहले शुरू करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों लगभग कल 15,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 95,000 हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 12,44,000 और करंट वैल्यू 13,40,000 है। लगभग 7.70% का प्रॉफिट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोर्टफोलियो में भी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चालू है और ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाया है। जिनको नहीं पता म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1,25,000 का जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हर साल मिलता है, उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेचकर उसी दिन वापस ख़रीद लेना, इसी को म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और जो म्यूचुअल फंड मुझे सबसे टॉप गेन दे रहे हैं इस पोर्टफोलियो में, सबसे ऊपर नज़र आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जो लगभग 21% है। और याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी है। फिर इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप है जिसमें लगभग 17% गेन है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप है जिसमें लगभग 16% गेन है। HSBC स्मॉल कैप है जिसमें 14% गेन है। और भी सारे म्यूचुअल फंड हैं नीचे, एक बार आप नज़र डाल लीजिए सब पे, एक एक करके आप देख लीजिए। मेरे सारे म्यूचुअल फंड जो है प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये अच्छी बात है। जो टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप में लोगों को बड़ी समस्या थी, JM फ्लेक्सी कैप और जियो ब्लैक रॉक, वो सब प्रॉफिट में आ गए हैं। देखिए JM फ्लेक्सी भी प्रॉफिट में आ गया है, आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी प्रॉफिट में है, आपका जियो ब्लैक रॉक भी प्रॉफिट में आ गया। टाटा स्मॉल कैप तो काफ़ी ऊपर निकल गया, आई थिंक एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न, तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है टाटा स्मॉल कैप भी, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में। तो दोस्तों चलते हैं अब मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों लगभग कल लगभग 34,000 का मुनाफा हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल रिटर्न जो है 1,54,000 हो गया है। इस पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है दोस्तों, और ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया है, तो काफ़ी सारा इसमें जो है प्रॉफिट बुक करके दोबारा इन्वेस्ट किया जा चुका है, इसलिए आपको CAGR और XRR कम दिखेगा। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन स्मॉल कैप इस वक्त लीड कर रहा है लगभग 16% के प्रॉफिट के साथ। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 14.25%, बंधन स्मॉल कैप लगभग 10% और कॉन्ट एंड लार्ज एंड मिड कैप लगभग 8.25%। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों इस पोर्टफोलियो में, एक बार आपकी नज़र इनायत उन म्यूचुअल फंड्स पे पढ़वा देता हूँ। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड जो है अभी भी नुकसान में है, जैसा कि आपका मोतीलाल मिड कैप जो ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आने वाला है, टाटा स्मॉल कैप जो तेज़ी से अब रिकवर हो रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट डाटा जो कि है FIDI का। तो FIDI ने दोस्तों कल हमारे जो FI उन्होंने 2600 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से FI बाई करते रहते हैं आने वाले दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मार्केट एक शार्प रिकवरी दिखा सकता है। और FI की बाइंग एक पॉजिटिव सिग्नल है दोस्तों, क्योंकि ये बाइंग तब आ रही है जब टेक और AI शेयरों में बिकवाली जा रही है, चाहे वो ताइवान में है, कोरिया में है या US में है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जब बिकवाली हो रही है तो उसका एक हिस्सा निकल कर इंडियन मार्केट में, स्पेसिफिकली इंडियन लार्ज कैप में वापस आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सही साबित हो। आने वाले कुछ दिनों में 2 या 3 हफ्तों में ये चीज़ अच्छे से कंफर्म हो जाएगी कि वाकई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अगले हफ्ते अगर ऐसा सिग्नल आता है कि FI की बाइंग चल रही है, भले ही हफ्ते में वो 10,000 15,000 की ही बाइंग करें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक इनफ्लो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे में अगर FI का इनफ्लो भी पॉजिटिव आ जाता है तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों अब जब भी आपको ईरान और US की वॉर के एस्केलेशन की न्यूज़ आती है तो उसको आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, ठीक है, घबराना नहीं है। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है उस दिन ख़रीदना है, क्योंकि US और ईरान अब दोनों ही स्थिति में नहीं है कि वो वॉर कर सकें। दोनों के ही परखच्चे उड़ चुके हैं, दोनों ही अब बुरी तरीके से डेट में हैं, बहुत नुकसान हो रखा है दोनों को। ऐसी स्थिति में वो धमकी वगैरह ज़रूर देंगे, 2-4 बम इधर उधर मार देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फुल फ्लेजेड वार होने वाली है। जहाँ तक बात है ब्रेंट क्रूड की, कच्चे तेल की, कच्चा तेल स्थिर बना हुआ है 75-76, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन 75 इज़ ओके, वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हमने अपनी GDP के जो एस्टिमेट हैं वो लगभग 87 या से 90
डॉलर पर बैरल के हिसाब से जीडीपी एस्टिमेट दिए थे, लेकिन अगर हमें $75 पे भी तेल मिल जाता है तो ये हमारी जीडीपी के लिए आने वाले दिनों में एक बूस्ट होगा। तो दोस्तों कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि आपने देखा है टीसीएस के नतीजे आए हैं और टीसीएस के नतीजों को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है और पूरा आईटी सेक्टर उससे पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। लेट्स होप के आईटी सेक्टर रिकवर करे यहाँ से। अगर वो 10% की भी यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो ये निफ्टी के लिए एक बून होगा, एक बूस्ट होगा, क्योंकि आईटी ने पिछले 2-3 महीनों में सिर्फ गिरावट ही देखी है और कुछ भी गेन नहीं देखा है। लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स में सेक्टर और थीमेटिक स्पेसिफिक फंड्स नहीं खरीदता हूँ, मैं सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टीयर्स वो वाले म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूँ जिनमें सभी सेक्टर सभी थीम होते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया द्वारा सर्टिफाइड लाइसेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा लाइसेंस नंबर 357890 है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे, ठीक है। उन लिंक्स के अंदर जाके आप अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ऐसा करने पे आप अपने भाई को इनडायरेक्टली एक सपोर्ट करेंगे और आपकी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।